अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम लेकर अपनी कौम की तरफ आए और अल्लाह का पैगाम सुनाया तो कौम ने अल्लाह के पैगाम को झुटला दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरा इनकार कर दिया है और मुझे झुठला दिया है। अरशाद हुआ, इनके पास दोबारा जाओ, अगर ईमान ले आते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें खबर दो कि अजाब आने वाला है। बाज़ रिवायत में है कि 3 दिन के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अजाब आने की खबर दी थी। कौम ने आपस में कहा, हमने इन्हें झूठ बोलते नहीं पाया, इन पर नज़र रखो। अगर इन्होंने रात बस्ती में नहीं गुजारी और यहाँ से चले गए तो समझ लेना अजाब सुबह आने वाला है। आधी रात हुई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना थैला उठाया और इसमें थोड़ा सा खाना रखा और बस्ती से बाहर निकल आए। दूसरी जानिब जब बस्ती पर अजाब की अलामतें ज़हर होना शुरू हुई तो बस्ती वालों ने रब की बारगाह में तौबा कर ली और अजाब टल गया। आप अलैहिस्सलाम को मालूम ना हो पाया कि अजाब टल गया है। इस कौम के नज़दीक जब किसी शख्स का झूठ होना साबित हो जाता तो इसे कत्ल कर दिया जाता। आप यकीनन सच्चे थे, लेकिन आपने ख्याल किया कि कौम मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देगी, लिहाजा अल्लाह पाक की जानिब से वही आए बगैर आप दरिया की जानिब चल दिए। एक कौल के मुताबिक आप अपनी अहलिया मोहतरमा और 2 बच्चों को लेकर दरियाए दजला के किनारे तशरीफ़ ले आए। कश्ती आई तो इसमें काफ़ी लोग थे। उन्होंने कहा, एक को बिठा सकते हैं। आपने अपनी अहलिया को बिठा दिया। दूसरी कश्ती नज़र आई तो आप इसकी जानिब बढ़े। इतने में एक बेटा दरिया के करीब आ गया, पाँव फिसला और दरिया में घिरकर डूब गया, जबकि दूसरे बेटे पर भेड़िया ने हमला किया और इसे खा गया। वापस आए तो देखा एक बेटे की लाश पानी पर तैर रही है, जबकि दूसरे को भेड़िया खा चुका था। आप समझ गए कि ये अल्लाह की जानिब से आजमाइश है। आखिरकार आप दूसरी कश्ती पर सवार हुए ताकि अहलिया के पास पहुंच जाएं। बीच दरिया में कश्ती पहुंचकर ठहर गई और ना चली। मलाहा कहने लगे, इस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम है, कुरंदाजी कर लो, मालूम हो जाएगा। तो उसने कुरंदाजी की। 3 मरतबा कुरंदाजी की गई, हर मरतबा आपका नाम निकला। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं वही गुलाम हूँ। ये कहकर आपने अपने आप को पानी में डाल दिया। एक रिवायत में है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि कश्ती वालों मुझे पानी में डाल दो। कश्ती वालों ने आपको कश्ती के अगले हिस्से से पानी में डालना चाहा तो अचानक एक मछली अपना मुंह खोले सामने आ गई। आपने फरमाया, मुझे कश्ती के पिछले हिस्से से पानी में डाल दो। देखा तो वही मछली नमूदार हो गई। आपको दरमियान में एक तरफ से पानी में डालना चाहा तो फिर उसी मछली ने अपना मुंह खोल दिया। दूसरी जानिब ले जाया गया तो मछली फिर उधर आ गई। देखकर आपने कश्ती वालों से फरमाया, मुझे पानी में डाल दो, निजात पालो। आपको पानी में डाला गया तो पानी में पहुंचने से पहले ही इस मछली ने आपको निगल लिया। मछली के पास अल्लाह करीम का हुक्म आया, तू हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के एक बाल को भी तकलीफ ना देना। मैंने तेरे पेट को इनके लिए कैद खाना बनाया है, इन्हें तेरा खाना नहीं बनाया। मछली के पेट में पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम समझे कि आपका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अपनी टांगों को फैला दिया। फिर आपने अपने सर और टांगों और जिस्म को हरकत दी तो मालूम हुआ कि जिंदा है। मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर दरिया की तह में अपनी जगह पर आ गई। अचानक आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ का पानी, रेत और हर चीज़ का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का जिक्र करने लगा है। ये देखकर आपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे लिए इस जगह को सजदागाह बनाऊंगा जिसे मुझसे पहले किसी ने सजदागाह नहीं बनाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ही इबादत करना शुरू कर दी। आप मछली के पेट में अल्लाह ताला की तारीफ़ व हम्द में मसरूफ़ रहते और अर्ज़ करते, इलाही तू मुझे शहरों से जिला वतन कर दे, मुझे पहाड़ों से नीचे गिरा दे। मैं 3 अंधेरों यानी रात, पानी और मछली के पेट में कैद हूँ।
تو نے مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس میں پہلے کسی کو مبتلا نہیں کیا۔ مچھلی 40 دن تک دریا میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ اس دوران آپ نے جنات اور مچھلیوں کی تسبیح اور ایسے دریائی جانوروں کی تسبیح بھی سنی جن کو آپ دیکھ نہیں پائے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو آپ پر غم طاری ہو گیا اور روتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبولیت کے مقام پر فیض ہوئی اور آخر کار ان کی آزمائش ختم ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بابرکت دعا ہے، جس کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کریم کے اس اسم اعظم کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جائے اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ یاد رہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی خاص ہے۔ جب وہ ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے اور ہر حال میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہماری یہاں پہ ہوتی ہے ختم۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔